Assalamualaikum viewers, welcome in Al Yusuf Academy, चैप्टर 4 पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। टॉपिक हमारा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 1913 में इंग्लिश फिजिशिस्ट थे हेनरी मोसले। इन्होंने जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड एटॉमिक नंबर के रिलेशनशिप को स्टडी किया था। डिस्कवर किया कि एटॉमिक नंबर इज़ नॉट मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी, नॉट इट्स एटॉमिक वेट। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? एटॉमिक नंबर इज़ मोस्ट फंडामेंटल property of not its atomic weight। व्यूअर्स, हेनरी मोसले में 1930 में इन्होंने बताया, इन्होंने क्या किया, केमिकल जो है एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक नंबर के रिलेशनशिप को स्टडी किया। तो उन्होंने डिस्कवर किया कि जो है एटॉमिक नंबर जो है वो मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, नहीं इसका एटॉमिक वेट नहीं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है 118 एलिमेंट्स पर जो है वो मुश्तमिल है। 118 एलिमेंट्स पर अरेंज किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो ड्रॉबैक आया था वो आया था एटॉमिक मास की वजह से। किस वजह से आया था? एटॉमिक मास की वजह से। अगर हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पर जो है वो मेंडलीफ के उसमें जो है क्या था, एटॉमिक मास की बेस पर जो है वो टेबल बनाया गया था। तो अगर हम एटॉमिक मास की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी। जो ड्रॉबैक था वो था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, क्योंकि एटॉमिक मास अगर हम कार्बन का हमने लिया था तो कार्बन के जो है 6 जो है वो है 3 मतलब वो है आइसोटोप्स। तो एक का जो है नंबर था 12, एक का था 13 और एक का था 14। तो इन एटॉमिक मासेस की बेस पर जब उसकी अरेंजमेंट आती तो आइसोटोप्स को इनको अलग अलग अरेंज करना पड़ता है। इसको 12 वाले पे भी, इसको 13 वाले पे, इसको 14 वाले पे करना पड़ता। लेकिन आइसोटोप्स की कोई पोजीशन नहीं थी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, लिहाजा जो ये एक बड़ा मसला था। अब इस मसले को ख़त्म करने के लिए मोसले ने काम किया और मोसले ने एटॉमिक मास का मसला हल करने के लिए क्या किया? एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हो गया तो ये कहा गया कि एटॉमिक नंबर जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और ये एटॉमिक नंबर जो है वो एक ऐसी खसूसियात रखते हैं। 2 खसूसियात हैं इसकी। एक तो पहली ये कि एलिमेंट टू एलिमेंट इंक्रीज़ होता है। ये मतलब आइसोटोप्स में इंक्रीज़ नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, अगर आइसोटोप्स में इंक्रीज़ होगा तो ये प्रॉब्लम रहेगी कि इनको अलग अलग जगह देनी होगी। लेकिन ये एलिमेंट टू एलिमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। पहली तो इसकी खसूसियात ये है, रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब कुछ एक एलिमेंट का अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे का अलग है इंक्रीज़ हो रहा है, उससे आगे वाले का अलग जो है इंक्रीज़ हो रहा है। अब दूसरा ये इसकी खसूसियत ये रही कि ये हर एलिमेंट के लिए फ़िक्स है। अगर कार्बन का 6 है तो इसके तीनों आइसोटोप्स के लिए जो है एटॉमिक नंबर 6 ही होगा। तो ये एलिमेंट के लिए फिक्स एटॉमिक जो है वो नंबर होता है। व्यूअर्स, यहाँ पर जो है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का मसला हल हो सकता है। जो कि आप देख रहे हैं कार्बन के जो है 3 मतलब आइसोटोप्स हैं। अगर इनका एटॉमिक वेट के बिना पर इनको वो किया जाए तो ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, क्योंकि मोसले ने अपना पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया था, तो ये हमारे पास कार्बन के तीनों आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर 6 है। अब इस बेस पर जो है ये आइसोटोप्स का भी मसला हल हो गया है। अब आइसोटोप्स का मसला हल हो गया और इस तरह से फिर क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल अरेंज हो गया 118 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल। इसके जो फीचर्स हैं वो क्या हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स क्या हैं कि इसके अंदर 7 पीरियड्स हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और जो हैं इसके ग्रुप्स जो हैं वो कितने हैं? 18 इसके ग्रुप्स हैं। व्यूअर्स, पीरियड्स नंबर जो है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स नंबर है वो शो कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो इसके आयोनाइजेशन शेल हैं इनके, तो इसको शो कर रहा है। अगर 1 पीरियड है तो इट्स मीन के यहाँ पर जो है 1 शेल है। अगर सेकंड शेल में कोई एलिमेंट है, सेकंड शेल जो है सेकंड पीरियड में अगर कोई एलिमेंट्स है तो इट्स मीन कि उसमें 2 शेल हैं।
इट्स मीन के पीरियड नंबर जो है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ़ शेल को, एलिमेंट्स के नंबर ऑफ़ शेल को जो है वो शो करता है। और ग्रुप्स जो है वो उसकी आयोनाइजेशन एटॉमिक जो है इसके ग्रुप में 18 ग्रुप्स हैं। अब इन 18 ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स 1 ग्रुप में है तो उसमें ये कि उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। अगर फर्स्ट ग्रुप की हम बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होगी। सेकंड ग्रुप की है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। तो ये हमारे पास जो है ग्रुप्स है। हम जो है इसका स्टेटमेंट देखते हैं। मोस्ले का स्टेटमेंट क्या कहता है, द फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स are the periodic function of their atomic number instead of atomic weight। मोस्ले का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की पीरियोडिक रिपीट हो रही है बाय देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक वेट। यानी एटॉमिक वेट के थ्रू जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ वो नहीं हो रही हैं, बल्कि किसके थ्रू हो रही हैं, एटॉमिक नंबर के थ्रू। सो इसने अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था वो किया था इस बेस पर, एटॉमिक नंबर की बेस पर। अब हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। व्यूअर्स, ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम ये देखते हैं कि जो टॉप टू बॉटम हमारे पास जो कॉलम जा रहे हैं ये इस तरह से यहाँ तक, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये टॉप टू बॉटम जो हमारे पास एलिमेंट्स जा रहे हैं ये हमारे पास जो है कहलाता है ग्रुप। क्या कहलाता है, टॉप टू बॉटम जो कॉलम जा रहे हैं ये कहलाते हैं ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल वे में अगर हम देखते हैं लेफ़्ट टू राइट, ये देखें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ये जो रो में हमारे पास जो है लेफ़्ट टू राइट रो जो जा रहे हैं इसको हम कहते हैं पीरियड्स। जिसमें मैंने कहा था कि आपको अगर हमारा नंबर 1 पीरियड तो इट्स मीन कि इसके पास इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो 1 है। अगर नंबर 2 पीरियड है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो 2 है। इसी तरह से जो है अगर नंबर 3 पीरियड में हमारे पास जो एलिमेंट्स है उसमें इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो 3 है। सो व्यूअर्स, ये ग्रुप है और ये पीरियड्स है। अब इन ग्रुप्स को जो है हमने फर्दर डिवाइड किया है सब ग्रुप में, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ग्रुप ये और ये ए ग्रुप है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ग्रुप ए के मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। यहाँ से यहाँ तक ये ग्रुप बी है। अब हम देखते हैं कि ग्रुप ए की बात करते हैं तो ये फर्स्ट ए ग्रुप है, ये सेकंड ए ग्रुप है, थर्ड ए ग्रुप है, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, एट्थ ए। इस तरह से 8 ए के ग्रुप हैं। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो बी ग्रुप में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर हमारे पास 10 है। जबकि 8 अगर हमारे पास ए में है तो 8 ही बी में होना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये भी 8 हैं क्योंकि ये वाले 1 2 और 3 इन तीनों को मिलाकर एक ही ग्रुप बना गया है, 8 बी ग्रुप। इनको मिलाकर एक ही बनाया गया है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही ग्रुप बी के हैं और 8 ही ग्रुप जो हैं वो ए के हैं। इन तीनों को मिलाकर एक ही ग्रुप बनाया गया है, 8 बी ग्रुप। इनको मिलाकर जो है इसकी वजह क्या है, 8 बी ग्रुप को मिलाकर जो है एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसकी खुसूसियात एक जैसी हैं। केमिकल रिएक्शन में ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होते हैं। ये तीनों ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं एक ही खुसूसियात पर हामिल हैं, इसी वजह से ये केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होते हैं। सो इसलिए इन एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा गया है। व्यूअर्स, अब हम बताएंगे आपको कि ग्रुप फर्स्ट ए और सेकंड ए। ग्रुप फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप जो है वो हमारे कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप फर्स्ट ए और सेकंड ए जो ग्रुप है हमारे पास ये कहलाते हैं हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट। इनको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा गया है, इसलिए कि इनमें जो मौजूद सारे के सारे ये एलिमेंट्स हैं, इनकी जो अरेंजमेंट है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक शेल की अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि इनका जो आखिरी जो शेल है आपका, तो उसमें जो है वो एस शेल में जो है आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है। इसी वजह से इसको जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहा गया है, क्योंकि इसके जो है
जितने भी शेल हैं उसमें आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो एस शेल में है, यानी कि अगर इसमें है, इसमें तो है ही एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही शेल है फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट पीरियड में हम देखते हैं तो एक ही है इसमें। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। वो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है। इसके पास 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s1 और जो है 2 सेकंड शेल में जो है वो 2s1। तो ये इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ देख सकते हैं आप, पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और जो है दूसरे शेल में एस शेल में ही इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस दोनों ग्रुप्स में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर जो इलेक्ट्रॉन से आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो एस शेल में आ रहा है, इसी वजह से इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो उसमें आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में आ रहा है। इसी वजह से इन दोनों ग्रुप्स को, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं ये वाले नंबर 3A ग्रुप से लेकर 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ये 3A से ग्रुप 8A तक जो ग्रुप हैं, ये तमाम जो है एलिमेंट्स ये कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है व्यूअर्स? वही जो है एस ब्लॉक वाली वो है कि इसमें जो एलिमेंट्स सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है उसमें आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो आता है पी सब शेल में आता है। तो इसी वजह से इसको हम जो है पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। हम इसमें क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। तो क्लोरीन की जो है वो हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये इसके 17 इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे क्लोरीन की, तो इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन जो आखिरी हैं इसके, वो पी सब शेल में आ रहे हैं, तो इसीलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इसमें जो है शेल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ब्लॉक में आ रहा है, सो इसीलिए इसको पी सब शेल जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं फर्स्ट बी से लेकर ये जो 8B तक के तमाम एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ, सिक्स्थ बी, 7th बी और ये तीनों मिलाकर 8B। ये तमाम के तमाम जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये हमारे जो हैं ये कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। व्यूअर्स क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका भी वही मामला है कि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, शेल हम देखते हैं तो उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से उसमें आ रहा है? डी, उसमें सब शेल में आ रहा है। अब यहाँ से हम लेते हैं किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मैग्नीज़ की लेते हैं। मैग्नीज़ की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, यहाँ पर हम यहाँ ऊपर ही ले लेते हैं। मैग्नीज़ की हम चेक करते हैं तो इसका है एटॉमिक नंबर 25। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5। ये चेक कर सकते हैं आप। ये 25 एटॉमिक नंबर है इसका और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब ये देखें इसके लास्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस शेल में आ रहे हैं? डी सब शेल में आ रहे हैं। सो मैग्नीज़ की है ये। और इसी तरह से इन तमाम एलिमेंट्स का आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा आ रहा है डी सब शेल में आ रहा है। सो इसीलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। व्यूअर्स अब हम जो है देखते हैं, ये आप देखें ये लैंथेनाइट्स है, ये एक्टिनाइट्स है। लैंथेनाइट्स ये इसकी सीरीज़ हम जो है ये लैंथेनाइट्स है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये हम नीचे शो कर रहे हैं आपको, ये लैंथेनाइट सीरीज़ है। सारे एलिमेंट्स जो है वो लैंथेनाइट सीरीज़ कहलाते हैं। और ये एक्टिनम है, एक्टिनम के बाद ये एक्टिनाइट सीरीज़ है। ये सारे जो है इसके बाद एलिमेंट्स है। यहाँ पर स्पेस की प्रॉब्लम थी, इसी वजह से जो है पीरियोडिक टेबल में इसको यहाँ पर अलग से सीरीज़ दी गई है। लैंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़ कहलाती है ये। इसके जो तमाम एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये तमाम एलिमेंट्स हमारे कहलाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके एफ सब शेल में आ रहा है। सो इसीलिए ये जो है क्या कहला रहा है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।
व्यूवर्स, अब हम आपको बताते हैं, ये तो आपको जो है सब शेल के बारे में बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो ग्रुप फर्स्ट है और सेकंड ए ग्रुप है, ये हमारे पास जो है ये दोनों ग्रुप्स होते हैं मेटल्स। ये दोनों ग्रुप्स होते हैं मेटल्स, और मेटल्स आपको पता है शाइनी होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड और रिएक्टिव होते हैं। ये अपने अंदर से हीट और करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास मेटल्स हैं। इसी तरह से ग्रुप थर्ड ए यहाँ से लेकर 8A तक जो है हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ये तमाम के तमाम जो है वो नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स यूजुअली गैस फॉर्म में होते हैं ये, लेकिन अगर कभी सॉलिड फॉर्म में होता भी है तो जैसे कार्बन है, अगर सॉलिड फॉर्म में है भी तो शाइनी नहीं होते, करंट अपने अंदर से पास नहीं होने देते। तो ये थर्ड ए से लेकर 8A तक जो है आपके पास नॉन मेटल्स हैं। और ये आपको जो सीढ़ी की तरह जो है मार्कर से आपको बोल्ड करके दिखाई गई है, सीढ़ी की तरह ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, एक्स्ट्रा, ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये तमाम के तमाम मेटलॉइड्स हैं। ये आपके पास सारे नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स। और ये जो जिगजैग फॉर्म में आपको जो नज़र आ रहे हैं ये मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स जो हैं वो होते हैं, मेटलॉइड्स जो हैं इसमें इनकी खुसूसियात क्या है, हाफ़ प्रॉपर्टीज़ इसमें मेटल्स की होती हैं और हाफ़ नॉन मेटल्स की होती हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के हैं कि मेटलॉइड्स हैं। और जो इसके अलावा ये जितने भी सेंटर में आपको जितने एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट बी से लेकर 8B तक की जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये 3A to 8B तक के ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। इंक्लूडेड ये लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़, ये और ये सेंटर वाले और ये दोनों, ये तमाम जो हैं वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। व्यूअर्स, आपको ये जो ग्रीन कलर का जो ये नज़र आ रहे हैं ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 7A ग्रुप के, ये तमाम के तमाम ग्रीन वाले जो हैं ये हैलोजेंस हैं। हम इसको लिखकर बता देते हैं आपको, 7A ग्रुप के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हैलोजेंस हैं। और जबकि आपको ये वाइट में जो नज़र आ रहे हैं 8A ग्रुप के मेंबर्स, ये तमाम के तमाम जो है नोबल गैसेस हैं, ये हवा में मौजूद होती हैं लेकिन ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। क्यों रिएक्ट नहीं करती हैं ये तमाम की तमाम? इसलिए क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, या तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं या 8 ऑक्टेट इनका कंप्लीट होता है। इस वजह से इनको किसी के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। सो ये हमारा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हमने समझा। हमने इसमें देखा कि हमारे पास जो है फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप का जो है एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, और थर्ड ए से लेकर 8A के जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। 3A से 8B तक जो है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, और लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट सीरीज़ हमारी एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ये इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल, लास्ट शेल जो है इनका एस होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। आखिरी शेल में मतलब इस आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है डी सब शेल में होता है। इनका आखिरी जो है इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में होता है, और इनका आखिरी जो है इलेक्ट्रॉन वो एफ सब शेल में होता है। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। अब हम देखते हैं, दोबारा से रिपीट करते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के हमारे जो है वो एलिमेंट्स मेटल्स कहलाते हैं। इसी तरह से थर्ड ए से लेकर 8A के नॉन मेटल्स कहलाते हैं, और थर्ड बी से लेकर 8B और ये तमाम जो एक्टिनाइट्स और लेंथेनाइट सीरीज़ है ये हमारी तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। 7th ग्रुप का जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रीन वाले, ये हमारे जो है वो कहलाते हैं हैलोजेंस, और ये जो है 8A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास कहलाते हैं इनर्ट नोबल गैसेस ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। इसके अलावा ये जिगजैग फॉर्म में जो हमें नज़र आ रहे हैं एलिमेंट्स ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। ये जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों खुसूसियात रखते हैं। उम्मीद है व्यूवर्स आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको याद करने का तरीका बताएंगे। हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।